नमस्कार, मेरा नाम गमेर है और आप देख रहे हैं टेक में बड़ी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आपके घर पर जो इक्विपमेंट चल रहे हैं, पंखा, कूलर, टीवी, बल्ब या एक छोटी जो वाटर टैंक है उसकी पानी की मोटर, इन सभी को चलाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है बिजली की। आप बिजली लेते हैं ग्रिड सिस्टम से। ग्रिड सिस्टम से बारिश का टाइम होता है या फिर गर्मी का टाइम होता है, तब तेज हवाएं चलती है तो तब आपको बिजली की कटौती बहुत ज्यादा होती है, या फिर आप बिजली के बिल से ज्यादा परेशान हो जाते हैं, काफी ज्यादा आपके बिजली का बिल आता है। इन सभी के समाधान एक ही है, आपको सोलर पैनल लगा देना चाहिए। अब सोलर पैनल लगाना है आपको तो आप उससे पहले काफी तैयारियां करनी पड़ती है। आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन लगेगा कितना, सबसे मेन मुद्दे की बात है कि आपके घर पर जो सिस्टम है उसके लिए कितना सोलर पैनल आपको चाहिए। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुन लेते हैं और देख लेते हैं, आप कभी भी जिंदगी में कभी नहीं कहेंगे कि सोलर पैनल का कितने वॉट का चाहिए, कितना चाहिए, अप्लायंस कैसे निकाला जाता है, सब कुछ आप इसमें क्लियर कर देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए और कमेंट करके लाइक कर दीजिए गिव वे पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपके घर पर इक्विपमेंट क्या क्या लगे हुए हैं। मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर ले लेता हूँ। एक बल्ब लगा हुआ है, एक पंखा लगा हुआ है, एक टीवी और एक फ्रीज लगा हुआ है। नॉर्मल घर में यही होता है। अपन यहाँ पर इनकी बात कर लेते हैं और कुछ अप्लायंस की यहाँ पर मैं वाटेज बताने वाला हूँ जो सोलर में हम कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपके घर पर पंखा लगा हुआ है। मार्केट में पंखा 80 वाट से लेकर 150 वाट या इससे भी ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन हम यहाँ पर एवरेज के तौर पर सोलर पैनल लगाने के लिए 150 वाट काउंट करते हैं। तो एक पंखा 150 वाट का। अब बल्ब की बात करते हैं। पहले जो बल्ब लगे हुए होते हैं फिलिप्स के, और जो तेज लाइट आपको दिखती थी उसमें वो होते थे 60 वाट, 100 वाट, 150 वाट, 200 वाट तक। लेकिन आजकल मार्केट में अवेलेबल है 5 वाट, 3 वाट, 7 वाट और 10 वाट, 20 वाट एलईडी बल्ब अवेलेबल है। इनमें कम बिजली खपत होती है। तो अपन यहाँ पर एक एवरेज तौर पर अपन 10 वाट का एलईडी बल्ब मानते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अपन कूलर की। तो कूलर बहुत सारे वाटेज का मिलता है, लेकिन एवरेज अपन 250 वाट काउंट करते हैं। फ्रीज की बात करें तो वहां पर भी अपन 250 वाट काउंट करते हैं, ज्यादा भी होता है। अब अपन बात आती है पानी की मोटर की। जो वाटर टैंक है उससे ऊपर का टैंक भरने के लिए आप जो पानी की मोटर यूज करते हैं वो कितना वोल्टेज की होती है, उसको निकालने के लिए आपको हॉर्स पावर चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए वहां पर हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर की आपकी मोटर लगी हुई है, तो 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट होते हैं। लेकिन अपन काउंट करते हैं यहाँ पर 1 किलोवाट, क्योंकि एफिशिएंसी वगैरह काउंट होती है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके घर में 10 वाट का एक बल्ब है, यानी कि 10 वाट हो गया। 150 वाट का एक पंखा है, 150 प्लस 10 160 वाट हो गया। और उसके बाद में आपके यहाँ पर एक फ्रीज लगा हुआ है, वो है 250 वाट का। तो 250 वाट ये काउंट कर लीजिए, कितना हो गया 250 और 160, यानी कि 410 वाट हो गया आपके यहाँ पर। अब 410 वाट है और 50 वाट की आपके यहाँ पर टीवी लगी हुई है। कितने हो गए 400 और 410 और 460 वाट हो गया, और 40 वाट के अदर और छोटे मोटे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, यानी कि 500 वाट कंप्लीट आपके घर पर इक्विपमेंट लगे हुए हैं। अब अपन बात कर देते हैं यहाँ पर कि इनके लिए सोलर पैनल चाहिए अगर, तो सोलर पैनल कितना लगाना पड़ेगा। आपका टोटल जो बन रहा है वो बन रहा है 500 वाट। अब आप इन इक्विपमेंट को चलाने के लिए सोलर चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो सोलर ले रहे हैं उसका कितने टाइम तक वो सोलर बिजली जनरेट करेगा। नॉर्मल जो सोलर होता है वो 10 घंटे बिजली काउंट करता है। इधर अगर 500 वाट लोड हो रहा है
500 वाट को अगर अपन एक एवरेज तौर पर 10 घंटे अगर अपन चला रहे हैं, यहाँ पर 10 घंटे चलाने पर यानी कि 500 इंटू 10, यहाँ पर कितने हो गए 5000 वाट टोटल आपकी जो बिजली है वो खपत होती है। 5000 वाट के लिए अब आपको सोलर पैनल लेना है, तो इसके लिए आप सोलर पैनल ले रहे हैं 500 वाट। 500 वाट बिजली बना रहा है 10 घंटे। नॉर्मल जो सोलर बिजली बनाने का काम करते हैं वो 8 बजे से शुरू होकर 5 बजे तक बिजली बनाते हैं, यानी कि 8 से 5 हर दिन आपको 10 घंटे बिजली बनाकर देने वाले हैं। तो 10 घंटे बिजली बना रहे हैं 500 वाट के पैनल, तो आपके 5000 वाट बिजली पैदा हो, और इधर आपका लोड कितना हुआ 5000 वाट। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। नॉर्मल ऐसे काउंट कर लीजिए, और जितना काउंट कर रहे हैं उतना ही आपको सोलर पैनल लगाना होगा। यहाँ पर 500 वाट का पैनल लगाना है। अब कंफ्यूजन रहता है 500 वाट में 24 वोल्ट लगेगा या फिर 12 वोल्ट लगेगा। एक बात क्लियर कर लीजिए आप, जब सोलर 200 वाट कैपेसिटी से ऊपर जाता है वो सीधा 24 वोल्ट में बनता है मार्केट में। आपको यहाँ पर 200 वाट से जस्ट नीचे 180 वाट का पैनल ले सकते हैं आप, 150 का ले सकते हैं, 120 का ले सकते हैं, 100 का ले सकते हैं, 160 का ले सकते हैं और 180 वाट का ले सकते हैं। इनमें से कोई सा भी पैनल लगाना होगा, यानी कि आपको 12 वोल्ट का पैनल लगाना पड़ेगा। अगर आप 2 बैटरी लगा रहे हैं, ये एक बैटरी की बात कर रहा था मैं, अगर 2 बैटरी लगा रहे हैं तो वहां पर 24 वोल्ट हो जाएगा। 24 वोल्ट के लिए आप 200 वाट से ऊपर वाले पैनल खरीद लीजिए। अब यहाँ पर बात चल रही है अपनी 500 वाट पैनल। 500 वाट पैनल के लिए आप 180 वाट का अगर पैनल खरीद रहे हैं तो 180 वाट के आप 3 पैनल ले लीजिए, यानी कि 3 पैनल ये 540 वाट हो रहा है। 540 वाट ले लीजिए और उसके बाद में इन्वर्टर ले लीजिए आप सीधा 1 किलोवाट का, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप कभी भी पैनल बढ़ा रहे हैं तो आपको इन्वर्टर चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। इनका खर्चा कितना आता है, जो पैनल है उनकी कॉस्टिंग मार्केट में, अगर पॉली और मोनो दोनों की बात करूं, इनका डिफरेंस क्या है उसको समझने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कीजिए और वहां पर जाकर आप वीडियो देख लीजिए। अगर पॉली की बात करूं तो पॉली मार्केट में 25 से 30 रुपए प्रति वाट के हिसाब से अवेलेबल है। अगर मैं मोनो की बात करूं तो मोनो आपको 28 से 35 रुपए के बीच में आपको अवेलेबल है। ये डिपेंड करता है क्वांटिटी के ऊपर, कितने क्वांटिटी में आप परचेज कर रहे हैं। आप ये पैनल खरीद लीजिए, अब इंस्टॉलेशन कर लीजिए। अब आपको इंस्टॉलेशन कितना करना है, कैसे करना है आपको इंस्टॉलेशन में आप ध्यान रखें, आप जो स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं वो जीआई का स्ट्रक्चर होना चाहिए। जीआई का मतलब होता है गैल्वेनाइज आयरन। जो लोहे का स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर एक गैल्वेनाइज आयरन की एक परत चढ़ी हुई होती है। बहुत सारे ऐसे करते हैं जो लोहे का है उसके ऊपर छोटी सी परत चढ़ा देते हैं, वो जल्दी खराब हो जाती है। क्या होता है ये गैल्वेनाइज्ड आयरन? गैल्वेनाइज्ड आयरन का अगर आप लेंगे तो जब बारिश आएगी, बारिश में जंग नहीं लगेगा, जल्दी खराब नहीं होगा, काफी लंबे टाइम तक चलेगा। केबल की बात करें, बहुत सारे लोग ऐसी केबल ही यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसी केबल नहीं यूज करें, आप डीसी केबल यूज करें, वो भी कॉपर की हो। कॉपर की केबल ही आपको यूज करनी है। इसमें बात खत्म हो गई ना पूरी। सोलर पैनल आपने ले लिए 540 वाट के, 1000 वाट का आपने इन्वर्टर ले लिया, कॉपर की आपने डीसी केबल ले ली। हाँ, डीसी केबल आपको अगर लोड कम है तो 4 mm चलेगी, लेकिन अगर आप ज्यादा पैनल लगा रहे हैं 6 mm लगाए। वैसे आप अगर 540 वाट में 6 mm यूज करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है, आगे आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज लेना है, स्ट्रक्चर आपको गैल्वेनाइज आयरन का लेना है। ये सब कुछ आप अगर लगा देते हैं तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सोलर पैनल अच्छी क्वालिटी वाला ही खरीदे। क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, आई बटन पर जाइए और वहां पर आप देखिए कैसे क्वालिटी चेक करते हैं। वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एक भी ऐसा नहीं कि ये चीज समझ में नहीं आएगा।
आज आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि आपको कितना सोलर घर के लिए चाहिए। अब एक एवरेज बता दूं ना मैं, जैसे अभी अपन बात कर रहे थे एक छोटे से घर की, छोटे से घर के लिए नॉर्मल 540 वाट यानी 500 वाट से 1 किलोवाट जरूरत है। लेकिन आपका बड़ा घर है जिसमें आप 4 से 5 बल्ब जला रहे हैं, 4-5 पंखे जला रहे हैं, 2-3 टीवी जल रही है, 2 फ्रिज जल रहे हैं, उसके बाद में आपके एयर कंडीशनर चल रहा है, इन सभी के लिए कितना चाहिए? इन सभी के लिए आपको कभी भी सोच विचार नहीं करना है, सीधा आपको 5 किलोवाट ऑन ग्रिड लगाना है। ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड में क्या अंतर है? आई बटन पर जाइए और वहां पर देख लीजिए आप। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखा है तो आप कभी भी किसी भी वेंडर से या किसी भी कंपनी से नहीं पूछेंगे कि मेरे घर के लिए कितना सोलर पैनल चाहिए। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक बनता है आपका, एक लाइक हमारा हौसला बुलंद करता है। ऐसे आपके सामने वीडियो और भी ज्यादा लाने का हौसला बुलंद होता है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट आपको गिववे जिता सकता है। गिववे में पेटीएम केस चल रहा है, हर वीडियो में 101 रुपए का गिववे चल रहा है। ये 101 रुपए बहुत ज्यादा होता है, काफी मेहनत करनी पड़ती है तब आपको मिलता है, लेकिन आप एक वीडियो देखने पर, एक लाइक करने पर और एक कमेंट करने पर आपको मिल सकता है। इसके लिए रेंडमली कमेंट के आधार पर गिववे चल रहा है, सब कुछ क्लियर कर दीजिए। और उसके बाद में अगर चैनल पर नए पधारे हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में ये घंटी दिखा दे रही है, उसको जरूर दबाना। मैं बार बार कहता हूँ घंटी दबाना, घंटी दबाने से ही आपको गिववे मिलता है, आपको जानकारी मिलती है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो आज का वीडियो अपन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप देख रहे हैं टेक में बड़ी यूट्यूब चैनल गमेर राणावत के साथ उदयपुर मेवाड़। जय भारत, जय राजस्थान। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वंदे मातरम।